नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह जारी है। पार्टी मुख्यालय में नेताओं कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह लगातार जारी है। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस के सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ ही मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी, हरीश रावत, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने के साथ देश भर से पहुंचे कांग्रेस के विधायक और सांसद भी इस सत्याग्रह में शामिल हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर नहीं आ सकते। आज सब यहाँ आए तो कितना संघर्ष करना पड़ा। 5-5 बैरिकेडिंग आप पार करके आए, पुलिस को आई कार्ड दिखाए, और ये आज अकेले पहले दिन नहीं हो रहा है। पिछले 1 सप्ताह से कार्यकर्ताओं को, पार्टी पदाधिकारियों को, पार्टी के ऑफिस बेरर को, यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उसे आने नहीं दिया जा रहा है। आखिर केंद्र की सरकार, कांग्रेस इतनी डरी हुई क्यों है? इतना डर क्यों है कि कांग्रेस अपने कार्यालय में न जा सके, उसे रोका जा रहा है। दूसरी बात, असंवैधानिक तरीके से राहुल जी को क्यों बुलाया गया? उनको केवल खतरा, भारतीय जनता पार्टी को केवल यदि खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से है। क्योंकि राहुल गांधी जी हैं जो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, राहुल गांधी जी हैं जो नौजवानों की लड़ाई लड़ते हैं, राहुल गांधी जी हैं दलितों की लड़ाई लड़ते हैं। और जब जब सरकार गलती करती है उसके पहले चेतावनी देते हैं कि आप गलत करने जा रहे हो। भूमि अधिग्रहण बिल वापस ले रहे थे, तब भी राहुल जी ने चेतावनी दी थी। राहुल जी ने तब भी चेतावनी। तो सुना आपने सीएम भूपेश बघेल जो कि लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का संवाददाता अशरफ काजमी जुड़ गए हैं। अशरफ, आज कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह जारी है। देखा जा रहा है कि तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है? इस दौरान देखा गया है कि सीएम भूपेश बघेल काफी तीखे प्रहार कर रहे हैं केंद्र सरकार पर। देखिए रीनू, यहाँ पर चिलचिलाती धूप है और इस गर्मी में भी कांग्रेस के मुख्यालय में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का हुजूम है, जोश है। लगातार राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और ये मेरे पीछे मंच है, मुख्यमंत्री बैठे, तमाम बड़े नेता है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, अधीर रंजन चौधरी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, अजय माकन है, और इस वक्त केसी वेणुगोपाल वो संबोधित कर रहे हैं। और इससे पहले जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे थे, उन्होंने केंद्र सरकार को बहुत साफ कर दिया है कि वो डरेंगे नहीं, ना ही दबेंगे। वो सरकार कितना भी जुल्म कर ले वो पीछे हटे नहीं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस ने कुछ गलत नहीं किया, राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। वो भूपेश बघेल ने यहाँ ये तक बताया कि राहुल गांधी के ऊपर ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो सब बातें हो रही हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि वो लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार के गलत फैसलों का विरोध कर रहे थे। हर बात उनको कहीं ना कहीं चेताया है, समय पर चेताया है। इसी का नतीजा है कि उनको ईडी के जरिए, और उन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि अग्निपथ की जो योजना है वो छात्रों के साथ खिलवाड़ है, उनके साथ मजाक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर केंद्र सरकार को कार्यकर्ता घेर रहे हैं, तमाम बड़े नेता हैं, वो उनको बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने क्या क्या गलत फैसले किए हैं और आगे हम क्या करेंगे, दबेंगे नहीं। राहुल गांधी की आज यहाँ मौजूदगी, क्योंकि लगातार वो 5 दिन तक ईडी ऑफिस गए, वहां पर उनसे पूछताछ की गई, सुबह जाते थे, रात को आते थे, और आज उनको छुट्टी है। इस वजह से यहाँ पर स्टेज पर प्रियंका गांधी के साथ मौजूद है। प्रियंका गांधी, और कल सोनिया गांधी, देखना होगा कि सोनिया गांधी को
बुला रखा है वो जाती है या नहीं, क्योंकि उनके साथ स्वास्थ्य कारण है। अगर उनको इजाजत दी गई तो हो सकता है उनको डॉक्टर्स की तरफ से तो वो ईडी ऑफिस जाए या मेडिकल ग्राउंड्स पर उनको रोका जाए। जो भी होगा वो रात तक स्थिति होगी, लेकिन एक चीज साफ है कि कार्यकर्ताओं में यहाँ जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो लगातार जोश भर रहे हैं और उसी जोश का नतीजा है कि इस चिलचिलाती गर्मी में भी बिल्कुल अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चिलचिलाती गर्मी में भी यहाँ पर सत्याग्रह कार्यक्रम में सभी लोग एकजुट हैं। दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि राहुल गांधी केंद्र सरकार और ईडी से नहीं डरते हैं, ईडी के हर सवाल का जवाब राहुल गांधी देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली नहीं बुलाया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मेरे साथ हैं। सर, आज राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया ईडी में, तो कांग्रेस के लिए राहत है? नहीं, राहत वाली क्या बात है। ईडी लगातार 5 दिनों तक हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को बुला रही है, क्या पूछ रही है और बता भी नहीं रही है। देश की जनता देखना चाहती है आखिर मसला क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मदहोश में, सत्ता के गुरूर में हमारे नेता को परेशान करना चाहती है, मगर हमारे नेता परेशान नहीं होने वाले हैं। 5 दिन क्या 50 दिन बुलाएंगे, हमारे नेता जाएंगे और ईडी के हर प्रश्न का जवाब देंगे। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। देखिए, रणनीति दबाव बनाने की नहीं, हम तो लोकतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से हम अपनी बात कह रहे हैं। जिस ढंग से तानाशाह सरकार के मुखिया बैठे हैं, वो लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को, विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, मगर विपक्ष डरेगा नहीं। हम अंग्रेजों से नहीं डरे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और भारतीय जनता में सरकार में बैठे लोगों से डरने वाले नहीं हैं। सत्याग्रह लंबा चलेगा भी? देखिए, हम लोकतांत्रिक तरीके से और हम आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ लंबी लड़ाई लड़े। हमारे नेताओं ने जेल भी काटी 10-10, 15-15 सालों तक, और अगर जेल भी जाना पड़े हमारे नेता के लिए हम तैयार हैं। हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा में भी अपनी बात प्रमुखता से रखेंगे। इसलिए रखेंगे क्योंकि मोदी सरकार प्रजातंत्र को, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रहा है, लोकतंत्र को दबाना चाहती है। तो स्वाभाविक है उस सदन और निम्न सदन में भी, लोकसभा और राज्यसभा में भी बातें उठ सकती है। तो मोहन मरकाम साहब कह रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। राहुल गांधी हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं और अगले महीने से संसद के सत्र में भी कांग्रेस ये सभी मुद्दे उठाएगी। कैमरामैन बीनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। खबर रायपुर से, जहां पर परिवहन विभाग ने स्कूली बसों की फिटनेस जांच की। कोरोना काल में 2 साल से बंद पड़े स्कूली बसों की जांच परिवहन विभाग ने की। जांच के दौरान कई स्कूली बसों में खामियां पाई गई हैं और इसे लेकर परिवहन विभाग ने कई बस मालिकों पर कार्रवाई की भी और कई बस संचालकों को नोटिस भी दिया गया। परिवहन विभाग के मुताबिक स्कूली बसों की जांच आगे भी होती रहेगी। 2 वर्षों से कोरोना के चलते स्कूल बसों की फिटनेस की जांच की जा रही थी। आज यातायात विभाग और परिवहन विभाग ने स्कूल बसों की जांच की। बस की जांच में कई खामियां उजागर हुई हैं, तो वहीं बसों के संचालकों पर भी कार्रवाई हुई, कईयों को नोटिस दिया गया। तो वहीं यातायात विभाग के ने कहा है कि आगे और भी कार्रवाई की जाएगी। इतना अच्छा शॉट है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते विगत 2 वर्षों से स्कूल बसों की फिटनेस की जांच नहीं हो सकी थी। अब आप देख लीजिए, यातायात विभाग बसों की जांच कर रहा है। डीएसपी सतीश ठाकुर खुद यहां पर मौके पर हैं और जो यातायात की टीम है वो यहां पर मौके पर मौजूद है और जांच कर रही है। अभी स्कूल खुल गया है और जो स्कूल बस चल रही है उसका जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं। 16 बिंदु की गाइडलाइन है, उसका हम लोग चेक कर रहे हैं और जो लाइसेंस होना चाहिए उसको चेक कर रहे हैं और जो नॉर्म्स है उसको पालन किया जा रहा है कि उसको चेक कर रहे हैं, ताकि जो गाइडलाइन होना चाहिए और जो नियम होना चाहिए उसका पालन बस वाले भी करें, बस के स्कूल संचालक भी करें। तो आज सरप्राइज चेकिंग की गई है यातायात पुलिस और आरटीओ विभाग के द्वारा, और ये लगातार हम लोग चेकिंग करेंगे और समझाइश भी दे रहे हैं जो कमियां हैं उसको शीघ्र ही दूर कर लें। सीसीटीवी वगैरह की भी जांच हो जाएगी, फर्स्ट एड है या नहीं है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें 16 बिंदु की गाइडलाइन है, उसमें सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, जाली लगा होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और इसके अलावा स्पीड गवर्नर लगा हुआ होना चाहिए और जो
बच्चों के बैग रखने के लिए जगह होना चाहिए, एग्जिट का गेट होना चाहिए। तो ये जो अलग अलग गाइडलाइन है उसका पालन हो रहा है कि नहीं, उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। और वाहन जो अनुभवी वाहन चालक है या नहीं, ये प्रमुख होता है। और जिस तरह से बसों में जो नंबर है वो है या नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी हो तो कांटेक्ट कर सकते। हाँ, उसके लिए हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी हम लोग इनको दे रहे हैं। और जो इमरजेंसी डोर होता है वो डोर है कि नहीं है, बच्चों को उसकी जानकारी है कि नहीं, उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं और उसका पालन जरूर करें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर बसों की नियमित जांच हो रही है। और जिस तरह से आप देखिए ये स्कूल की बसें हैं और इसमें परमिट है या नहीं है, सीसीटीवी फुटेज हैं या नहीं है, तमाम किस तरह से गाड़ी फिट है अनफिट है, ये तमाम जो चीज़ है उनकी जांच यहाँ पर की जा रही है। आरटीओ और यातायात विभाग की ये जो टीम है जो संयुक्त रूप से जांच कर रही है। विगत 2 वर्षों से कोविड के चलते स्कूलों के पट बंद थे, इसलिए फिटनेस की जांच नहीं हो सकी थी। लेकिन अब यातायात और परिवहन विभाग ने मुस्तैदी के साथ जो है जांच शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बसों की फिटनेस देखी जाए और जैसा कि आपने अभी जब बात की तो ये भी कहना था इनका कि बच्चों को भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई एग्जिट गेट कहां पर होता है, कैसे खुलता है, किस तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण है। कोविड के तकरीबन 2 साल बाद स्कूलें शुरू हुई हैं और बसें चलना शुरू हुई हैं। युगल जी रेणु, देखिए छत्तीसगढ़ में 10,000 से अधिक निजी विद्यालय हैं, वो संचालित है। इनमें स्कूल बसों का संचालन होता है, परिचालन होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बस है वो फिट नहीं है, परमिट नहीं है, अनुभवी ड्राइवर उसमें नहीं है, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे हैं वो नहीं लगे हैं, एग्जिट गेट की भी व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे में जब दुर्घटनाएं घटित होती हैं और यहाँ तक के अग्निशामक जो यंत्र है वो भी नहीं होते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स भी का भी अभाव देखा जाता है। अभी आज चूंकि सरप्राइज चेकिंग की गई है तो ऐसे में सभी को समझाई दिया गया है, लेकिन कई बसों में खामियां पाई गई है। यातायात और परिवहन विभाग ने प्रमुखता से इसकी जांच की है और उन्होंने कहा है कि आगे और भी जांच की जाएगी। अगर किसी तरह से अब कोताही बरती गई है, जो 16 बिंदु है सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है उनकी अनदेखी की जाती है तो बस जो संचालक है उस पर कार्रवाई होगी, स्कूल संचालक पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन आज जो सरप्राइज चेकिंग किया गया है उसमें कई खामियां पाई गई है। नोटिस दे करके उन्हें वहां से रवाना जरूर कर दिया गया है, लेकिन यातायात विभाग ने कहा है कि आगे और भी कार्रवाई है वो की जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि लंबी जो बसें हैं, जो बसें चलती हैं, उसके जो ड्राइवर है, वाहन चालक है, परिचालक है, वो जो है काफ़ी लापरवाही बरतते हैं। जो जिन बच्चों में छात्र छात्राएं जाते हैं उनमें जो महिला अटेंडर का भी रहना अनिवार्य होता है। तो तमाम चीज़ों की जांच है आज की जा रही है और उन्होंने साफ तौर पर चेता दिया है कि लापरवाही बरती गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि स्वच्छता के साथ साथ कोविड की तमाम गाइडलाइंस के साथ साथ यहाँ पर एहतियात बरतने की जो जानकारी दी जा रही है बहुत ही जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर है प्रदेश से बड़ी खबर, रायपुर से बड़ी खबर है जहां प्रदेश में बना नरवा मिशन। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर नरवा मिशन गठित किया गया है। नरवा मिशन के जरिए नालों को रिचार्ज किया जाएगा, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करेगा। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मिशन का गठन, सुब्रत साहू की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यीय टीम। और संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई। ममता, नरवा मिशन बना है प्रदेश में, कैसे ये काम करेगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, नरवा गरवा बाड़ी ये छत्तीसगढ़ सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट है और महत्वाकांक्षी योजना है। इसको देश भर में सराहा भी गया है अलग अलग तरीके से। तो नरवा का मतलब नहर होता है, तो पानी को किस तरीके से कहें कि उसको संचित किया जा सके और पानी की जो कमी है, अभी जो बारिश का समय आया है तो उसमें कैसे, अगर हम बात करें तो जो ग्राउंड वाटर है उसको किस तरीके से संचित किया सके, इसको लेकर ये गठन किया गया है। नरवा मिशन का गठन किया गया है और पंचायत एवं ग्रामीण विकास और जलवायु परिवर्तन विभाग ने नरवा विकास के लिए किए जा रहे कार्यक्रमों में जो समन्वय स्थापित करना है उसको लेकर गठित किया गया है। अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम जो है इसको लेकर इस पर काम करेगी। और बड़ी बात यह है कि हमेशा ये होता है कि ये बात कही जाती है कि किस तरीके से जो है वो पानी को स्टोर किया जाए। बारिश के समय में अगर हम बात करें तो ऐसे में अभी चूंकि बारिश का समय शुरू होने वाला है और यही वजह है कि
छोटे छोटे भूमिगत डाइक जैसे संरचनाओं की वजह से नालों को निरंतर बहने वाला और हमेशा उसमें आने वाले समय में पानी रह सके, जिससे कृषि को लेकर भी मदद मिलती है। तालाबों को भी अगर बात करें तो साल भर उसमें पानी रखा जा सकता है। और ग्राउंड वाटर जिस तरीके से लगातार जो है वो भूमिगत जो जल है वो सूख रहा है, उसकी एक बड़ी दिक्कत हो रही है। उसको लेकर अगर बात करें तो जो भूगर्भ शास्त्री है वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो कैसे पानी का जो स्तर है वो छत्तीसगढ़ में जगह जगह पर वो बनाए जा सके, बिल्कुल। शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर, भिलाई स्टील प्लांट में लगातार हो रहे हादसे की जांच के लिए सरकार ने 11 सदस्यीय हाई लेवल टीम का गठन किया है। टीम ने प्लांट का लगातार दौरा कर कई एंगल से जांच की। जांच टीम ने प्लांट के अंदर 24 फैक्ट्रियों को खतरनाक पाया है। टीम के मुताबिक प्लांट में तैनात सुरक्षा अधिकारियों के पास सुरक्षा की डिग्री तक नहीं है और ऐसे में ऐसे लोगों के भरोसे प्लांट के हजारों कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है जिनके पास डिग्री तक नहीं है। जशपुर में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल की कमी से जिले के आधे के करीब पंप ड्राई हो गए हैं और कुछ पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, जिसके चलते खेती किसानी के काम में परेशानी हो रही है। तेल की किल्लत को देखते हुए कलेक्टर ने जिले के पेट्रोल पंप संचालकों और पेट्रोलियम कंपनियों के सेल्स मैनेजरों की बैठक ली, जिसमें फिलहाल हो रही रुकावटों को जल्द दूर करने का आश्वासन सेल्स मैनेजरों ने दिया है। तो वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है करते हुए कहा कि आदिवासी बाहुल्य जिला होने और किसानी क्षेत्र होने के कारण तेल सप्लाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। रायपुर से बड़ी खबर, तालाब में मिली युवक की लाश, युवक की हत्या की आशंका जताई गई है। मौके पर पहुंची मुजगहन पुलिस, घुसेरा गांव के पूरा मामला सामने आया है। तो खबर रायपुर से है, जहां पर तालाब में मिली युवक की लाश और युवक की हत्या की आशंका जताई गई है। मौके पर मुजगहन पुलिस पहुंची है। घुसेरा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। गरियाबंद के जंगल में तेंदुए का शव मिला है। संदिग्ध हालत में तेंदुए की मौत की आशंका जताई जा रही है। परसूरी वन परिक्षेत्र के सुहागपुर रेंज में मरा हुआ तेंदुआ मिला। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि तेंदुए की मौत कैसे हुई है। दुर्ग के रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता लोकेश पांडे को विशाखापट्टनम से गिरफ्तार कर लिया है और दुर्ग पुलिस आज लोकेश विशाखापट्टनम से दुर्ग लेकर आएगी। भिलाई कैंप 1 के साईनगर में रंजीत सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और बताया जा रहा है कि मृतक रंजीत सिंह आरोपी बीजेपी नेता लोकेश पांडे का ड्राइवर था। रंजीत सिंह की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी। विश्व योग दिवस पर रायपुर के सुंदरनगर में एक अनोखी शादी हुई। पहली बार ऐसा विवाह हुआ, दूल्हा और दुल्हन दोनों बोल सुन नहीं सकते और दोनों के मंत्रोच्चार को साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर उन्हें बताया गया और उसका अर्थ समझाया गया। योग दिवस में शादी होने के कारण वरमाला भी वीरभद्रासन मुद्रा में हुई। 23 वर्षीय मूक बधिर वधू मीनाक्षी का विवाह दुर्ग निवासी 29 वर्षीय मूक बधिर वर लक्की श्रीवास्तव के साथ कराया गया और इस विवाह के साक्षी बने सैकड़ों लोग। प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में। कड़कनाथ मुर्गे को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की शान कहा जाता है। औषधि और पौष्टिक गुणों से भरपूर होने के चलते कड़कनाथ की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। तभी तो अब मार्केट में कड़कनाथ से अचार भी बनाया जा रहा है। दंतेवाड़ा के पशुधन विकास विभाग के डेनेक्स कड़कनाथ हैचरी की ओर से यह अचार बनाया जा रहा है।